जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। एक नई वैकेंसी आई हुई है, तो हम भी एक नई वैकेंसी के वीडियो के साथ आ गए हैं। वैकेंसी किसमें? असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्स की वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी हैं, कब आपका फिजिकल होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, अलग अलग स्टेज की अलग अलग वैकेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। हवलदार, क्लर्क की या दूसरी जो लोड्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं, सभी की सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको समझ आए, ज़्यादा अंग्रेजी बात ना करते हुए बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको समझ आए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो असम राइफल में ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो देखिए 1380, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं आपके? 1380 पोस्ट होने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वैकेंसी 1380 है, लेकिन आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे और आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अप्लाई डेट क्या रहने वाली है? तो अप्लाई डेट देखिए स्टार्ट हो जाएगा 6 जून से और 20 जुलाई तक आपका ये रहने वाला है। मतलब आज ये अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है, 20 जुलाई तक ये रहेगा। तो जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए, बाद में सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अप्लाई कर देना। फीस की बात कर लेते हैं। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 100 रुपये देखने को मिलने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट है या आप फीमेल हैं तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं पे करनी है। अगर हम बात करें एज की, क्योंकि एज में बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कैसे रहना है, तो आपकी जो एज है 18 से 23 साल मांगी है इन वैकेंसी के लिए। और कब तक मांगी है? आपकी जो एज है 18 से 23 साल 1 अगस्त 2022 तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज है 1/8/1999, दोबारा सुन लीजिएगा, 1/8/1999 से 1/8/2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस 1380 पोस्ट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1/8/1996 से 1/8/2004 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस एज वाली फैक्टर को इसलिए मैं जोड़ देकर बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर। चलिए, फिजिकल कब होने वाला है? सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल की तैयारी पहले कर लेना, ये नहीं रिटन कर लें, ट्रेड कर लें, वो बात की बात है, आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल 1 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट होने वाला है और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में इसके सेंटर पड़ेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल क्राइटेरिया की, फिजिकल इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है, तो देखिए हाइट क्या है। हाइट के बारे में एक छोटा मोटा व्यू देता हूँ कि जनरल है तो 170 सेंटीमीटर और 162.5 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होने वाला है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 और 76 से 81 एसटी कैंडिडेट के लिए है। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1600 मीटर होना है 8 मिनट और 30 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये तो मैंने बता दिया एक छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी बोर्ड उस पर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं बता दूँ क्योंकि पोस्ट अलग अलग है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए हवलदार, क्लर्क, ऑपरेटर, लाइनमैन, आर्मोरर, लैब असिस्टेंट और नर्स लैब असिस्टेंट, तो अलग अलग वैकेंसी है, तो अलग अलग उनकी क्राइटेरिया है। मोबाइल पे चलते हैं, उनके मैं थ्रू बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है असम राइफल, जो वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। देखिए एक बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर ये टीचर के, रिलीजियस टीचर्स का, ये वारंट ऑफिसर है, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, देखिए सभी का यहाँ पर सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फीलिंग इन द कैंडिडेट ऑफ गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, इनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर और 78 से 83 होना चाहिए। मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर, 76 से 81 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। चेस्ट, अगर आप बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार ब्रज एंड रोड ओनली के लिए क्या दे रखा है, 170 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर होना चाहिए। और ये देख लीजिए कि यहाँ पर स्टैंडर्ड दे रखा है, इनकी बात कर लेते हैं। अगर हवलदार, क्लर्क की बात करें तो देखिए नीचे दिया हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, जो नीचे दिए उनको छोड़कर 165 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए।
155 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और जो चेस्ट की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं देखिए गोरखा कुमायूं इनके सबके लिए तो 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर। आगे बात करें तो देखिए एसटी कैंडिडेट के लिए कितना दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 150 और 76 से 81 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाला है। अगर आगे बात करें ये आगे आपका PST-4 राइफलमैन पैरामेडिकल फीमेल कैंडिडेट के लिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हमने फिजिकल के बारे में बात कर ली, रनिंग, चेस्ट, हाइट, फिजिकल सब बारे में बात कर ली। अब बढ़ते हैं इधर और आपको मैं बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो ये 4-5 चरणों में जाने वाला है। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब PET हो जाएगा। PET में आपका जो नॉर्मल आपको जो स्टैंडर्ड टेस्ट बताया है मैंने वो चेक कर लेंगे आप अपना। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसी टाइम पे ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप क्लर्क के लिए भर्ती होते हैं, हवलदार क्लर्क के लिए जाते हैं तो वहीं पर आपका टाइपिंग हो जाएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी ट्रेड टेस्ट होंगे वो सारे के सारे आपको परफॉर्म करने होंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप मेरिट में फाइनल करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल में अगर आप पास कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, 1 पॉइंट वहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद चेंज होगा, आपका चेक होगा शरीर, और अगर आप उसमें फिट हो जाते हैं तो आप इस वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये बात अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि हमने पता चला है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम जीके की बात करें, मैथ की बात करें, रीजनिंग की, इंग्लिश की और ट्रेड टेस्ट की, सारे के सारे 20-20 नंबर के होने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग होगा आपका 2 घंटे का। ये 2 घंटे आपको देखने को मिलने वाला है और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं। तो ये बात कर ली। चलिए इससे वैकेंसी को देख लेते हैं क्या कुछ है। हवलदार क्लर्क के लिए क्या चाहिए होगा। हवलदार क्लर्क के लिए आपका 10th प्लस आपको इंग्लिश में 35 की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हवलदार क्लर्क की है। अगर यहीं पे मैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तभी मैं कह रहा था कि अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाइए पढ़ लीजिएगा कि क्या कुछ है और किस स्टेज की कितनी कितनी वैकेंसी है। हवलदार क्लर्क के बारे में हम बात कर ली, इंग्लिश की और हिंदी की टाइपिंग में से आपको एक ही टाइपिंग करनी है, या तो हिंदी की कर लीजिएगा या इंग्लिश की कर लीजिएगा। हिंदी की करते हैं तो 30 वर्ड, इंग्लिश की करते हैं तो 35 वर्ड। और इन सब में जो मेरी पसंदीदा पोस्ट है वो यही है, सबसे अच्छी हवलदार क्लर्क की पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। आगे चलते हैं। हवलदार ऑपरेटर रेडियो और लाइन की अगर बात करें तो 10+2 आपके पास होना चाहिए या 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें राइफलमैन, आर्मोरर, बार्बर, लैब असिस्टेंट, नर्स असिस्टेंट या आप राइफलमैन, वॉशरमैन के लिए अगर हम बात करें तो आप सिंपली 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यह है वारंट ऑफिसर, ठीक है। वारंट ऑफिसर के लिए आपका 12th होना चाहिए या फिर आपके पास 10 प्लस 1 साल का डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका रेलवे वारंट, रेडियो मैकेनिक की भी वैकेंसी आई है और भी वैकेंसी आई हुई हैं। चलिए एक बार स्क्रीन पर चल देते हैं और नीचे मैं बात करूं आपकी वैकेंसी के बारे में, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग स्टेट की अलग अलग दे रखी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितनी दी हुई है। हवलदार की अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है, हवलदार की यहाँ पर 22 वैकेंसी हैं। हवलदार रेडियो, ये ऑपरेटर रेडियो लाइनमैन की 34 वैकेंसी है। ये आपकी सारी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार अपना जूम करके देख लेना, धीरे धीरे मैं स्लो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना धीरे से। देखिए यहाँ पर बिहार की दे रखी है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हाँ ये अलग अलग वैकेंसी अलग अलग स्टेट के वाइज दे रखी है। तो यहाँ पर एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव। नीचे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं हरियाणा में आप यहाँ पर हरियाणा की देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, इधर मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा। ये देखिए सभी की वैकेंसी अलग अलग। अब बताइए इतनी सारी वैकेंसी मैं बोर्ड पर लिखता तो बहुत टाइम लग जाता। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और अपने राज्य की
वैकेंसी अलग अलग देख सकते हैं। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है, वेस्ट बंगाल। तो ये तो वैकेंसी की बात कर ली हमने। उसके बाद आपकी मैंने बात कर ली है आपकी हाइट, चेस्ट, वेट के बारे में बात कर लिया। अब फीस के बारे में बात कर ली। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर और डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं।